हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर आर एनवायरनमेंट का माइंड मैप। ओके, तो बेटा एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे जो हमारी सराउंडिंग में चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो हमें सराउंड करती है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, और इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं और रहते हैं साथ में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप कितने होते हैं? एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं जो मैनमेड है, जो हमने बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड क्या है? जहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, तो वो क्या है? वो फील्ड हमने बनाया है ना, वो मैनमेड है। जू और एक्वेरियम, ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर्स में खुद ही प्रेजेंट है, जो मैनमेड ने नहीं, जो मैन ने नहीं बनाया है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल है वो लैंड होता है और एक्वेटिक क्या होता है? वाटर होता है। टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल हैं जो लैंड में प्रेजेंट है, ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक में वाटर, तो उसमें कौन सा आता है? मरीन आता है और फ्रेश वाटर आता है। तो मरीन में जितने भी सी ओशंस आते हैं वो मरीन होते हैं। ओके, ये बात हो गई टाइप्स की। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक में आते हैं और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन से? ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कैसे? एयर, वाटर, सॉइल, इन सब पे, ठीक है। तो एबायोटिक थिंग कौन सा हो गया? एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, ये एबायोटिक हो गया। और बायोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक में आते हैं। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन में क्या होता है बेटा कि जो पेड़ है वो खाना बना रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ये क्या होता है? फूड चेन होता है, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो ये क्या हुआ? फूड चेन हुआ, ठीक है। अब जैसे कि हर्बीवोर्स को डियर खा रहा है, ठीक है, डियर कंज्यूम कर रहा है। अब डियर क्या है? डियर को कौन खा रहा है? टाइगर भी खा रहा है, डियर को लायन भी खा रहा है। डियर को टाइगर भी खा रहा है और लायन भी खा रहा है। तो ये क्या हो गया? जब दो फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करें, जब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा, दो या तीन ऑर्गेनिज्म का खाना है, ठीक है, दो या तीन ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। जैसे प्लांट हो गया, फूड चेन में हम सबसे पहले बात करें प्लांट की, तो प्लांट को ज़रूरी थोड़ी डियर ही खाए, प्लांट को तो काऊ भी खाती है, बफेलोज भी खाते हैं, है ना, जिराफ भी खाते। तो प्लांट क्या हो गया? इन सब का खाना है ना। तो ये जो इंटरेक्शन है काफ़ी सारी फूड चेन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। और फूड चेन क्या होता है कि पर्टिकुलर एक साइकिल है कि प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया और टाइगर की डेथ हो गई तो वो डिकम्पोज हो गए। ये क्या हो गया? एक फूड चेन हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन एक ऑर्गेनिज्म की बात करें और देखें कि उस ऑर्गेनिज्म पे कितने ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फूड वेब हो गया। ये बात हुई फूड चेन एंड फूड वेब की। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ये 10% लॉ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये लिंडमैन ने बनाया है। इसमें क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल जो सबसे बिलो में होते हैं, अब क्या होता है? ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं और उससे फूड बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के ऊपर क्या होते हैं? कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर होते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सा आता है? हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स वो जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, जो अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर में कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में वो आते हैं जो ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर में वो आते हैं लार्ज कार्निवोर्स जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। ओके, क्या हुआ? सबसे पहले ये प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ,
इसको इरेज करें एक मिनट। ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है, ये सेकेंडरी हुआ और ये टर्शरी हुआ। और प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर ही, क्योंकि वो तो खाना बना रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आएंगे, जैसे कि ग्रास सॉपर, ठीक है, ग्रास सॉपर क्या कर रहा है? ग्रास को खा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा फ्रॉग। फ्रॉग कौन है? वो जो ग्रास सॉपर को खा रहा है, ठीक है। कार्निवोर्स है वो, क्योंकि वो तो फ्लैश खा रहा है, वो मांस खा रहा है ना, इसलिए। अब टर्शरी कंज्यूमर में कौन आएगा? टर्शरी कंज्यूमर में आएगा स्नेक आएगा, जो वो फ्रॉग को खा रहा है। तो ऐसे ये ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाता है। अब क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, और जो टर्शरी होते हैं वो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर लेवल तक अपन जाते जाएंगे तो फोर्थ स्टेज पे कौन होते हैं? और जैसे स्नेक को किसी क्रो ने खा लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोर्थ लेवल पे आ गए हम, है ना। तो ये फोर्थ लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं जो और लार्ज कंज्यूमर्स में आते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये 10% लॉ है जो लिंडमैन ने दिया था। 10% लॉ में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर एनर्जी ले रही है, कंज्यूम कर रही है सन से, तो इसका 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और सिर्फ जो 10% एनर्जी है, जो 10% एनर्जी है वो ही बस जो है ऊपर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये 90% यहाँ से लॉस हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी आएगी? 10% आएगी, 10%, ठीक है। यहाँ पे इस 10% का भी 10% आएगा, इस 10% का भी 10% आएगा, ठीक है। और ऐसे 10% कर करके प्रोड्यूसर ने क्या किया? 100% जो एनर्जी थी उसके पास, 90% लॉस हो गई, 10% हर्बीवोर्स तक गई, ठीक है। अब 10% में से भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर से और 10% टर्शरी कंज्यूमर तक जाएगा। तो ऐसे क्या होगा? एनर्जी का लॉस होता जाएगा। तो जो ऊपर होंगे, जो सबसे टॉप के कंज्यूमर्स होंगे, उनके पास जो एनर्जी पहुंचेगी वो कैसी होगी? एनर्जी का उसमें लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ 10% लॉ है, ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। हमने इसमें पूरी चीज़ें, अब हम बात करते हैं वेस्ट की, ठीक है। ये तो बात हो गई फूड चेन एंड फूड वेब की। अब वेस्ट होते हैं हमारे जो हाउस होल्ड से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट। अब वेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से, उनके लिए इतनी टेंशन नहीं होती है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पीवीसी हो गया, बैकलाइट हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत सालों तक डिग्रेड नहीं हो पाते, मतलब सिंपलर फॉर्म में नहीं टूट पाते, और ये हमारे इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है। और इससे एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि लाइफ डेंजर में आती है। बायोडिग्रेडेबल जो ईजिली नेचुरली डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जिनको सालों लगते हैं डिग्रेड होने के लिए, बहुत सालों तक प्रोसेस चलती रहती है, वो तब जाके कभी डिग्रेड होते हैं बहुत मुश्किल से, और वो भी बहुत सालों बाद, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कौन से होते हैं? आपके प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। अब क्या होते हैं? मेथड कौन कौन से होते हैं वेस्ट के? वेस्ट के मेथड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? लो लाइंग एरिया होता है, उसमें कचरा डालते जो भी वेस्ट है वो डालते जाते हैं, और उसमें सॉइल की लेयर भरते जाते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा एक लेयर में कचरा डाला, वेस्ट डिपॉजिट किया, ठीक है, उसके ऊपर सॉइल, फिर क्या डालेंगे? वेस्ट, फिर सॉइल, ऐसे करके ये लैंडफिल होता है। फिर आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक चैम्बर होता है जिसमें क्या करते हैं? जितना भी वेस्ट है उसमें डाल देते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वेस्ट का जो वो है वो और सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके, ओके। अब कंपोस्टिंग में क्या होता है? लैंडफिल और कंपोस्टिंग में कंफ्यूज मत हो रहा। अब कंपोस्टिंग में क्या होता है कि इसको कंपोस्ट और मैन्योर्स बनाने के लिए छोड़ देते हैं। जितने भी बायोडिग्रेडेबल
सब्सटेंसेस वेस्ट होते हैं उनको एक एरिया में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर सॉइल कवर कर देते हैं और उसको 6-7 या 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि उससे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ये सब बने। तो ये क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है। अब बायोगैस की बात करें तो जितना भी किचन का वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, जो भी होता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बायोगैस प्लांट में जाता है, वहाँ पे गैस बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से गैस बनाते हैं। फिर आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि जितने भी वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और केन्स होती हैं उनको कम्पैक्ट करके रीयूज़ करते हैं, ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट करके रीयूज़ करते हैं, ये होता है कॉम्पैक्शन। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अब क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री से केमिकल कंपाउंड्स निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन से क्या होता है, ओजोन लेयर जो है, सबसे मेन रीज़न ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने का क्या है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट और एज अ कूलेंट किस में यूज़ होते थे, रेफ्रिजरेटर में और फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो जो O2 है, सॉरी O3 है ये बेटा, O2 नहीं है ये, O3 है। ओजोन, ओजोन क्या है, O3 कंपाउंड है ये, ओके। O3, O2 जो मॉलिक्यूल है वो UV रेडिएशन जो उसको O2 को स्प्लिट करती है, फिर एक ऑक्सीजन एटम जाके दूसरे O2 में जाके मिल जाता है, तो ऐसे ओजोन बनता है, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है, सबसे मेन कारण है CFC, ठीक है, सबसे मेन कारण क्या है, CFCs। अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। अब वेस्ट कुछ भी हो, बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, क्या होता है कि जो वेस्ट है अगर बायोडिग्रेडेबल हो, अगर अपन उसको छोड़ भी दिया, उसको डिग्रेड होने में टाइम तो नहीं लगता है, वो ईजिली डिग्रेड हो जाता है, पर जो डीकम्पोजिंग की प्रोसेस है वो टाइम लेती है, ठीक है। कोई भी चीज़ डिकम्पोज होने में टाइम लेती है, तो उससे क्या होगा, जब अगर वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन से क्या होगा कि वो काफ़ी होम बन जाएगा, वो घर बन जाएगा किसका, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स का या जर्म्स का ब्रीड करने का, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे फ्लाइज और जर्म्स जो हैं वो ब्रीड करने लगेंगे और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ओजोन डिप्लीशन में एक और चीज़ आती है, UNEP। UNEP में क्या हुआ था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनने साइन किया था, उन्होंने ये पिटीशन साइन किया था कि CFCs का जो यूज़ है वो लिमिट कर देंगे या प्रोहिबिट कर देंगे, या तो हम उसका यूज़ जो है वो एकदम कम कर देंगे या तो उसको यूज़ करेंगे ही नहीं। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ओजोन को, ओजोन लेयर क्या होती है, हमको UV रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ह्यूमंस में, ओके। तो इसलिए ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, कि UNEP, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक पिटीशन साइन किया है कि उसका CFC का यूज़ क्या करेंगे, लिमिट में कर देंगे या प्रोहिबिट कर देंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे, ओके। ये बात हो गई आर एनवायरनमेंट की। आर एनवायरनमेंट को हमने शॉर्ट में देख लिया, माइंड मैप देख लिया, कॉन्सेप्ट जान लिए। उसके लिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस फ्री। थैंक यू।